बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग लेकर आए हैं हम आपके पास आज। आपको याद होगा, जब से खान साहब गिरफ्तार हैं, हम उनकी जान को लेके बड़े कंसर्न हैं और आपने हमारे नाज़रीन से सदक़ात व अतियात के हवाले से भी एक मुहिम शुरू करवाई थी। फिर आपने 30 अक्टूबर को कहा कि वो मुहिम अब ख़त्म कर दी जाए क्योंकि खान साहब जो हैं वो उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, खान साहब के अपने स्टेटमेंट आए हैं कि मुझे डर है कि मुझे ज़हर दिया जा सकता है जेल के अंदर। और वक़्तन-फ़वक़्तन ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब को जेल में ज़हर देने की थोड़े-थोड़े तादाद में कोशिश हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो उसके बाद सुना ये है कि शौकत खानम के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, उन्होंने अडियाला जेल का दौरा किया है और वहाँ से उन्होंने खान साहब का मुकम्मल चेकअप किया और बताया है कि खान साहब की जान को इस तरह का कोई खतरा नहीं है, मुकम्मल सेहतमंद हैं। तो आप अपने इल्म की रोशनी में क्या समझते हैं? अंदर की क्या खबर है? उनके सितारे क्या कहते हैं? खान साहब को ज़हर देने की या उनकी जान अभी भी खतरे में है? देखें, ये आप तो इतने मासूम हो के मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको ये प्रेडिक्शन, अब जैसे कहते हैं, जब खतरा था तब भी बताया। और आपको याद होगा सितंबर में मैंने कहा था कि पानी से इस तरह की कोई उसका जो मसाइल हो सकते हैं, इवन कि आपको पाइल्स तक का बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने ये कह दिया कि 30 अक्टूबर को लाइफ थ्रेट ओवर, तो इसका मतलब ओवर। जब मैंने आपको ये कहा कि 4 चीज़ें थी, जिसमें हेल्थ इश्यूज थे, जिसमें तन्हाई थी, जिसमें डिवाइन कनेक्शन का डिस्कनेक्ट होना था, और ये सारी चीज़ें, उनमें से मैंने कहा कि अब उनकी हेल्थ इश्यूज ख़त्म, पुअर लाइफस्टाइल ख़त्म, अब सिर्फ रिहाई है, कभी भी हो जाए। तो इसलिए डॉक्टर ने तो एज इट इज समझ लें कि जो अभी पिछले दिनों आपके किसी प्रोग्राम में हमने जब ये नवंबर को बताया, तो जो प्रेडिक्ट किया उसको ऑथेंटिकेट कर दिया भाई उसने, कि कोई खतरा नहीं है। अब आ जाए कि खतरा कब है। खतरा सर 17 नवंबर तक है। 9 नवंबर से ये जो 6-7 दिन बन रहे हैं, 8 दिन, ये खतरनाक है। इनमें से कोई 2-3 दिन है, वो एग्जैक्ट मेरे उसमें उस दिन मैंने कैलकुलेट किए थे, उसमें कोई किसी चीज से खतरा है, मतलब हमले की काइंड ऑफ हो सकता है, कोई हथियार से, मतलब छुरी, कांटा, लोया, कोई गिरना, कोई मतलब पीछे से किसी चीज का लगना, मतलब ये पानी शानी का या जहर का, इस तरह का कोई सीन नहीं। अच्छा, उसामा साहब, आपने अभी जो कहा है कि उन पे कोई हमला हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है, कोई किसी भी चीज़ से, तो उसके बावजूद आपने फिर जो कहा कि 30 अक्टूबर को हमारे नाज़रीन से कहा कि अब उनके लिए दुआएँ, सदक़ात और अतियात अब बेशक अब रोक दें, ना करें, तो मेरे ख़्याल से वो तो जारी रहना चाहिए। तो वो अब 9-10 को ही करें ना, जिस दिन खतरा है उसी दिन को ही करें ना। ये अगले मतलब वो 9-10 से 17 के दरमियान में बस करें, 9-10 को करें, क्योंकि वो एक पोजीशन ऐसी दो प्लैनेट्स की बन रही है, वो एक दूसरे को घुरेंगे, और वो हो सकती होती है उस पोजीशन में इस तरह का मामला। तो वो सिर्फ आरजी कोई मतलब टेम्परेरी फॉर 3-4 डेज का मामला है। तो मैं तो फिर भी एक ब्रॉडर उसमें, क्योंकि 9-10 को चाल चली जाएगी, कोई इस तरह का मामला नजर आता है, तो आगे फिर मैंने इसीलिए 9 से लेके 17 कह दिए कि चलो ओवरऑल ही हम मतलब उसको प्रेडिक्ट कर दें कि 9-10 को कोई चाल चले, और फिर उसके ऊपर अमल। तो बहरहाल ये 17 तक, 17 के बाद इस तरह के मामला से काफी हद तक महफूज पाएंगे आप बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो ये अफ़वाहें हैं कि खान साहब की जान खतरे में है, उनको ज़हर खुरानी के चांसेज़ हैं, उनको ज़हर दिया जा सकता है। अगर तो ये खबर तस्दीक कर लेंगे, पता चल जाएगी कि डॉक्टर फैसल जो हैं वो शौकत खानम से गए हैं अडियाला जेल और उन्होंने मुकम्मल चेकअप किया है, तो कोई ना कोई वजूहात तो होंगी। बिला वजह तो नहीं गए होंगे डॉक्टर फैसल। तो आप क्यों ही मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको ये कैसे भूल गया कि हमने 6 अगस्त से 30 अक्टूबर तक लाइफ थ्रेट ही कहा हुआ था। ये सारे खतरात थे। तो अभी दिन कितने हुए, 2 दिन गुजरे। तो वो जो एक सीक्वेंस का माहौल बना हुआ था मेंटली, खतरा खतरा, तो वो इतनी जल्दी टल तो नहीं जाना ना। ये तो अब मैं देख रहा हूँ, या मैं प्लानिटरी इम्पैक्ट्स को रीड कर रहा हूँ, अब खान साहब ये तो नहीं कर रहा उनका रीड।
वो तो उसी जो माहौल बना हुआ था उसी के जेर असर चले आ रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। हालांकि ये 30 अक्टूबर को ये मैटर ओवर है। अब जो आना है वो 6-7 दिन नवंबर के जो आपको बता दिए वो है, और उनमें इस तरह का कोई खतरा नहीं है, उसमें किसी चीज से ही होगा जो भी अटैक होगा। तो उसके हवाले से आप जो हैं वो क्या कहेंगे? जैसा आपने कहा है कि उनकी जान को अभी भी खतरे में है, वो किसी चीज से अटैक हो सकता है उनके ऊपर। तो आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को कि वो खान साहब की तहफ़्फ़ुज़ उनके उनको जान की हिफाजत के लिए क्या दुआएं पढ़ें, क्या सदक़ात दें, अभी से शुरू कर दें, ताकि क्योंकि ये तो आपने कहा है कि बेशक वो टाइम आगे है, लेकिन उसके लिए क्या कहेंगे आप? बस उसके लिए तो ये है कि 3 दफा दरूद पढ़ के 3 दफा दुआए काब, अब तो सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हैं, वो सब जानते हैं इसको, सब सुनते भी हैं। तो 3 दफा वो पढ़ें, 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के, और इसी तरीके से 3 दफा फिर दरूद पढ़ के आपका इमरान खान को अपने मतलब जैसे कहते हैं ज़हन में ख्याल करके और उसको दम कर दें, और जो हस्ब तौफीक हो सदका जो भी उस टाइम पॉकेट में वो पहले करें, फिर ये अमल करें। वो 150 है, वो पाउंड डॉलर है, वो जितना भी है, जो भी है, कुछ खाने को कर सकते हैं, जो भी मतलब वो अमाउंट पहले मुख्तस कर दें सदक़े की नीयत से कि मतलब बराए हिफाजत अपने लीडर के, इमरान खान के, व्हाटएवर, और फिर ये दुआएं पढ़ें दिमाग पे, मतलब जैसे उनका जैसे कहते हैं अक्स ज़हन में करके उन पे फूकें, उनको सोच के। तो ये जैसे कहते हैं ये दिन भी हिफाजत से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, उसामा साहब आखिर में ये बता दें बस कि ये जो उनकी जान को थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, आप देख रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ज़हर वाला खतरा तो टल चुका है, लेकिन उन पे हमला हो सकता है। ये जो इनकी जान है किसी भी खतरात से, ये कब तक जान छूटने के आप देख रहे हैं आसार, या ये भी मुसलसल चलता है ये सिलसिला? देखिए ये अब जैसे जैसे ये आपको मुझे भी ऐसे ही होता है, ये कोई बात नहीं है। मतलब अगर हम बात करें आपकी मेरी, तो हमारे भी मामलात में ये ऐसे ही होता है। प्लानिटरी पोजीशंस बनती हैं, चली जाती हैं। अब जैसे असल जो मेजर थी वो तो ओवर हो गई, लेकिन अभी 3-4 दिन के लिए एक प्लानिट ऐसी प्लानिट पोजीशन पे आया, तो हम क्यों दुआएं करके निकलने का हुक्म है, क्यों हिफाजत की दुआओं का हुक्म है हमें, क्यों हमें ये हुक्म है कि आप ये करें, ये दुआ पढ़ें, ये पढ़ें, घर से निकलने की, सफर निकलने की, वो इसीलिए होती है कि आप जैसे ही डिवाइन गाइडेंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं या उसको हाथ डाल लेते हैं, खुदा का निज़ाम आपके लिए एक्सेप्शंस निकालने लगता है और आप महफूज हो जाते हैं बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ गई, काफ़ी टाइम हो गया, लोग हमसे शिकायत भी कर रहे हैं कि आप हमारी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता नहीं रहे। सादिया नाज़ हैं 13/9/1988। 13/9/1988। अच्छा जी, इनकी एक तो ड्राइवर बना 4, और इनकी जो डेस्टिनी है वो 3 है। 4 और 3 की आपस में दुश्मनी नहीं है, तो इसका मतलब है ये है तो ठीक। लेकिन 13 की वजह से इनको लाइफ में अकेले स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, अकेले जिंदगी को जैसे कहते हैं ना फाइट करना पड़ेगा, कोई मदद नहीं कर पाएगा। और इसी तरीके से इनका सादिया नाम होना भी इनको अथॉरिटेरियन बनाता है, अपनी चलाने वाली बनाता है, अपनी मनाने वाली बनाता है। नाज लगाती हैं तो ये 6 बन जाता है, वीनस लग्जरीज उसको भी अट्रैक्ट करती हैं, म्यूजिक, चुलबुलापन, इस तरह का मिजाज बनता है। और उसके बाद अगर 9 को वर्गो को देखा जाए तो फिर भी ये आर्टिस्टिकली एक खातून है, और एक अच्छा मतलब प्रोफाइल है, और इनके नाम भी दुरुस्त है, नाम की भी कोई टकराव नहीं है, और बिल्कुल किसी ठीक भी है। चीज का। उसामा अब्दुल्ला हैं 18/7/1999। हाँ, उसामा अब्दुल्ला का जो 18 बन रहा है तो वो 9 बनता है उनका ड्राइवर, और डेस्टिनी 8, 9 और 8 का आपस में इतना अच्छा जोड़ नहीं है, तो ये थोड़ा सा इनको इनके लिए अनलकी है। लेकिन उसामा अब्दुल्ला नाम बजाते खुद नाम इनके 9 से और उससे तो एज सच मतलब 9 और 8 से अगर हम बात करें तो उससे तो टकरार है, अकेला अकेला दोनों ही, मतलब उसामा और अब्दुल्ला दोनों ही सूट नहीं कर रहे। नाम इनको चेंज कर लेना चाहिए ताकि ये अपनी कम अज कम 9 और 8 के एंटी नंबर से नहीं रखना चाहिए, तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नरगिस बीबी हैं 24/12/1990। हाँ जी, नरगिस बीबी का 6 है ड्राइवर, और डेस्टिनी 1 है,
और उधर से नरगिस भी 6 है, 6 की भी 6 से नहीं बनती, नाम इनके लिए भी ठीक नहीं है। बीबी अगर बुलाया जाए इनको तो फिर 3 हो जाता है। वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बेटर हो जाता है मामला। लेकिन इनके 1 की वजह से नाम फिर भी नून से, आपको पता है मैं नाम डिस्करेज करता हूँ। और इसी तरीके से जो आप ये देखिए, रखने वाले तो अकीदत में रख लेते हैं नाम, लेकिन उसके असरार भूल जाते हैं कि ये जिस बीबी के नाम पे नाम रखा गया है उनको अपना बेटा अपने पास रखने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए ये थोड़ा सा लाइफ्स को ना अकीदतों के साथ साथ उसके वजन भी देखा करें। अच्छा, अब बिल्कुल। अगर इनका ड्राइवर और डेस्टिनी को देखें, 1-6 ये अनलकी तो है ही, क्योंकि 1 की 6 से नहीं बनती। और उसमें बस ये होता है कि इनको नाम कम से कम किसी भी सूरत बदलना चाहिए ताकि कुछ चीज़ें इनकी बेहतर हो सके। वैसे ये रूहानियत को और इन सारी अलूम को, चीज़ों को समझती हैं, ब्रेन है, एक अच्छा मतलब जैसे कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन जो 1 लग रहा है, 1 एक मैं आपके नाज़रीन को भी बता दूं, 1 जहाँ भी लगता है हमेशा तलाक की संभावना जो है ना जिंदगी में रहती है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद फैजान है 11/9/1990। हाँ जी, फैजान 2 और 3 इट्स गुड कि इनके एटलीस्ट जो ड्राइवर है वो 2 है, डेस्टिनी 3 बन रहा है। और नेम मोहम्मद लगा रहे हैं, हाँ 2 की 2 से नहीं बनती, थोड़ा सा ये टकराव है। उधर से फैजान भी 5 है तो 2 की 5 से भी नहीं बनती। तो नेम तो इनको भी चेंज करेंगे तो कुछ जिंदगी में आसूदगी मिलेगी, वरना ये जैसे कहते हैं ना सब कुछ हासिल करके और ना मिलना, उसी तरह की कैफियत में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता सकते हैं आप हमें, हम आपको पूछ कर बताएंगे उसामा साहब से। आखिर हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।